आज के फ़नी लतीफ़े। पप्पू को ज़ुकाम हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला ये दवाई सुबह शाम लेना और दिन में 3 बार भाप लेना। पप्पू बोला भाप लेने से क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर बोला नाक खुलेगी। पप्पू बोला फिर भाप को क्यों दूं, मैं खुद ले लूँगा। डॉक्टर ने नुस्खा फाड़ के कहा तुझे अक्ल नहीं ते ज़ुकाम क्या खाक ठीक होगा। उस्ताद ने पूछा अगर ज़मीन पर सब लोग उड़ने लगें तो क्या होगा? शागिर्द बोला सर फिर तो ज़मीन पे सिर्फ मेरा अब्बू बचेगा। उस्ताद बोला वो क्यों? शागिर्द बोला क्योंकि वो कहते हैं जब तक बीवी ना कहे मैं कहीं नहीं जाता। डॉक्टर बोला आपके दिमाग में खलल है। पठान बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझा दिल ख़राब है। दिमाग तो मैं वैसे भी इस्तेमाल नहीं करता। गाहक बोला भाई जी ये जूते किस मुल्क के हैं? दुकानदार बोला सर चाइना के। गाहक बोला पर इस पे तो मेड इन पाकिस्तान लिखा है। दुकानदार बोला ओ भाई ये नकली चाइना है। एक शेर की शादी हो रही थी और तकरीब में जंगल के तमाम जानवरों को दावत थी। सब जानवर खुश तो थे ही, पर असल खुशी तो एक चूहे की थी जो हर तरफ नाचता गाता फिर रहा था। एक लोमड़ी ने उसे रोक कर पूछा कि चूहे मियाँ शादी तो शेर की है, पर तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? चूहा उछल कर झूमते हुए बोला शादी से पहले मैं भी शेर था। शौहर बोला बेगम तुम मुझे जूते क्यों मारती हो? बीवी बोली ताकि तुम समझ सको कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अमल से भी होती है। पहला दोस्त बोला यार पप्पू तेरा दिमाग काम नहीं करता। पप्पू बोला मैं दिमाग को छुट्टी दे देता हूँ क्योंकि दिल से काम लेना ज़्यादा फ़नी होता है। जहाज़ में कुछ पागलों को दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। सारे पागल बहुत शोर कर रहे थे और जहाज़ में ही खेल रहे थे। पायलटों को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पायलट ने जाकर उन्हें चुप कराया। जब वापस आया तो फिर पागलों ने खेलना और शोर डालना शुरू कर दिया। दूसरे पायलट को बहुत गुस्सा आया, वो बाहर गया। कुछ देर बाद वापस आ गया। काफ़ी देर तक खामोशी रही तो साथ वाला पायलट हैरान हो गया और पूछा उनसे क्या कहा जो अब शोर नहीं हो रहा? पायलट ने जवाब दिया मैंने कहा अगर खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। टीचर बोला अगर तुम्हें दूर से 2 आदमी आते दिखाई दें, एक बाप और एक बेटा, तो कैसे पहचानोगे? सरदार बोला आसान है, जो छोटा होगा
वो बेटा होगा। बीवी टीवी देखते हुए बोली, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने गहरी सांस ली और बोला, आईक्यू टेस्ट करवाऊंगा। बीवी हैरान होकर बोली, वो क्यों? शौहर बोला, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी का मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा, तू बाजू काट, गला मैं खुद आकर काटूंगा। अगले स्टॉप तक बस खाली हो गई। माँ बोली बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा बोला, पता नहीं। माँ बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ बोली, पता नहीं। बेटा बोला, पापा पर ध्यान दें। एक खतून ने कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा, भाई मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? नुमाइंदे ने कहा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम कर लें। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी। दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा बोला, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बगैर तो रोको, मैं ते गुजरा वाला जाना सी। टीचर बोली, जो बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई ना खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर बोली, क्या तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू बोला, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा।